नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूपीपीसीएल क्रैकर्स के अंदर। आज हम पढ़ने वाले अपना टॉपिक बंडल कंडक्टर्स। पिछले लेक्चर में हमने एसीएसआर कंडक्टर्स तक खत्म कर लिए थे कंडक्टर्स, लेकिन एक स्पेशल कंडक्टर हमारे पास मौजूद होते हैं जिन्हें पढ़ना बहुत जरूरी होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उन्हें बोलते हैं बंडल कंडक्टर्स। अब बंडल कंडक्टर्स क्या होते हैं? बंडल कंडक्टर इज अ कंडक्टर मेड ऑफ 2 or more कंडक्टर्स पर फेज इन क्लोज प्रोक्सिमिटी एज कम्पेयर टू द स्पेसिंग बिटवीन द फेजेस। ठीक है, अब क्या कह रहा है? बंडल कंडक्टर ऐसे कंडक्टर होते हैं ये जो दो या दो से ज्यादा कंडक्टर से बने रहते हैं पर फेज, ठीक है ना, और क्लोज प्रोक्सिमिटी में होते हैं, यानी पास पास होते हैं एज कंपेयर टू द स्पेसिंग बिटवीन द फेजेस। फेजेस की जितनी स्पेसिंग होती है उनसे ज्यादा क्लोजली स्पेस्ड होते हैं बंडल कंडक्टर्स। ठीक है, अब बंडल कंडक्टर्स बेसिकली यूज किस लिए होते हैं? दे आर यूज फॉर रिड्यूसिंग कोरोना लॉस इन अ लाइन ग्रेटर देन 275 केवी। 275 केवी की जितनी वोल्टेजेस होती हैं, वोल्ट ट्रांसमिशन लाइन होती है 275 केवी से ऊपर की, उनमें कोरोना लॉस को रिड्यूस करने के लिए बंडल कंडक्टर्स का यूज होता है। और जो बंडल कंडक्टर्स होते हैं बेसिकली इन कंडक्टर्स के दो कंडक्टर्स के बीच की जो स्पेसिंग होती है बंडल कंडक्टर में एडजेसेंट का मतलब होता है साथ के साथ। जैसे ये हाथ मेरा ऐसे है, इसके साथ मेरा हाथ कौन सा? ये वाला। तो ये दोनों हाथ क्या हुए? एडजेसेंट, यानी सामने सामने। ठीक है, तो ये एक कंडक्टर है, दूसरा एक कंडक्टर है बंडल कंडक्टर। दोनों के बीच का गैप जो होता है दूरी, दैट इज 40 सेंटीमीटर। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अपकमिंग यूपीपीसीएल जेईई एग्जाम। ओके, एंड स्पेसिंग बिटवीन द टू एडजेसेंट बंडल कंडक्टर इज 40 सेंटीमीटर। स्पेसिंग जो होती है दो एडजेसेंट बंडल कंडक्टर के बीच में वो 40 सेंटीमीटर की होती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करना है। उसके बाद क्या है? बंडल कंडक्टर आर यूज्ड टू रिड्यूस कोरोना लॉस बाय इंक्रीजिंग पोटेंशियल ग्रेडियंट। बंडल कंडक्टर बेसिकली क्या होते हैं? ट्रांसमिशन लाइन में, ठीक है ना, इनकी स्पेसिंग इस प्रकार की जाती है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट को बढ़ा देते हैं, और अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट एक बार बढ़ जाता है तो कोरोना लॉस रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, अब कैसे होता है ये हम बताते हैं। हम क्या करते हैं, ओके, ये हमारी कोई ट्रांसमिशन लाइन जा रही है। ओके, इसके ये 3 फेजेस जा रहे हैं। ठीक है, ईएचवी ट्रांसमिशन लाइन है और यूएचवी। ये ध्यान रखना, बंडल कंडक्टर्स हमेशा ईएचवी यानी एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन और यूएचवी अल्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में यूज होते हैं। ठीक है, और होता क्या है बेसिकली कि मान लो ये कोई हमारी ट्रांसमिशन लाइन जा रही है, इसमें क्या करते हैं हम, स्पेसर्स होते हैं उनको लगा देते हैं। ऐसे इस तरीके से ऐसे ना बंडल कंडक्टर्स कनेक्ट होते हैं। ठीक है, ये रहे हमारे। दो मिनट इंक भर रहा था, इंक चली गई थी मार्कर की। ओके, तो ये जो ब्लैक ब्लैक डॉट से मैंने लगाए हैं ये बंडल कंडक्टर है और ये ईएचवी ट्रांसमिशन लाइन जा रही है। ठीक है,
तो बंडल, इन दो जो बंडल कंडक्टर होंगे इनके बीच की जो स्पेसिंग होएगी 40 सेंटीमीटर के बराबर होगी, 40 सेंटीमीटर के बराबर होगी जो स्पेसिंग होगी, ठीक है। स्पेसिंग जो होगी बंडल कंडक्टर्स के बीच की, दैट इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। ओके, अब क्या हुआ, हमने स्पेसर्स के थ्रू बंडल कंडक्टर लगा दिए। ये क्या करेंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट बढ़ा देते हैं लाइन का। पोटेंशियल ग्रेडियंट अगर ये बढ़ा देंगे, ठीक है, तो क्या होगा, कोरोना लॉस जो होगा वो डाउन हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। पोटेंशियल क्या करते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट बढ़ा देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट बढ़ा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक और चीज कम करते हैं, ये आगे जाके डिटेल में पढ़ाऊंगा एक, अभी तो क्योंकि हम ओवरव्यू पढ़ रहे हैं बंडल कंडक्टर्स का, सिर्फ इसमें ध्यान रखना कि एक ना सर्ज इम्पिडेंस नाम की चीज होती है। सर्ज इम्पिडेंस क्या होती है, जब भी किसी ट्रांसमिशन लाइन में हमें मैक्सिमम पावर को ट्रांसफर कराना होता है सेंडिंग से रिसीविंग एंड में, तो हम क्या करते हैं, उस ट्रांसमिशन लाइन को लॉसलेस बनाने के लिए उसकी सर्ज इम्पिडेंस बहुत ज्यादा कम हो जाती है, कम कर देते हैं, ठीक है। तो ट्राइन लॉसलेस बन जाती है और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होती है सेंडिंग एंड से रिसीविंग एंड तक, ठीक है। तो वो जो सर्ज इम्पिडेंस होती है बेसिकली उसको रिड्यूस करके मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कराता है बंडल कंडक्टर सेंडिंग एंड से रिसीविंग एंड से। वो जो सर्ज इम्पिडेंस होती है Z, वो √L/C से डिनोट होती है, ठीक है। C जिसमें कैपेसिटेंस होती है, ठीक है। L क्या होती है, इंडक्टेंस, ठीक है। अब बंडल कंडक्टर क्या करता है, बंडल कंडक्टर क्या करता है, कैपेसिटेंस को बढ़ा देता है, ठीक है। ये इंक्रीज का साइन लगा दिया, कैपेसिटेंस बढ़ेगी, ठीक है, तो सर्ज इम्पिडेंस Z रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। ध्यान से देखिए, कैपेसिटेंस इंक्रीज करी, ठीक है, तो सर्ज इम्पिडेंस क्या होगी, रिड्यूस होगी, ठीक है। अगर सर्ज इम्पिडेंस रिड्यूस हो गई तो पावर जो होगा, पावर ट्रांसफर वो मैक्सिमम होगा सेंडिंग एंड टू रिसीविंग एंड तक। SC को सेंडिंग एंड शॉर्ट फॉर्म में लिखा, RE को रिसीविंग एंड तक। पावर ट्रांसफर में मैक्सिमम होगा सेंडिंग एंड से रिसीविंग एंड तक अगर सर्ज इम्पिडेंस रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। रिड्यूस कैसे करता है, बंडल कंडक्टर से सर्ज इम्पिडेंस रिड्यूस कैसे हो जाती है, बंडल कंडक्टर कैपेसिटेंस बढ़ा देते हैं, ठीक है, ठीक है। तो सर्ज इम्पिडेंस हमारी, कैपेसिटेंस बढ़ेगी तो सर्ज इम्पिडेंस ये Z है, ये रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है, कम हो जाएगी, ठीक है। √L/C से डिनोट होती है सर्ज इम्पिडेंस, ओके। दूसरा, बंडल कंडक्टर स्किन इफेक्ट को भी रिड्यूस करते हैं, क्यों, बंडल कंडक्टर क्या करते हैं, इंडक्टेंस को रिड्यूस करते हैं। बंडल कंडक्टर इंडक्टेंस को रिड्यूस कर देते हैं। अगर इंडक्टेंस जो है L वो रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है, तो स्किन इफेक्ट क्या होगा, कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन में अगर इंडक्टेंस कम हो जाएगी तो AC करंट अच्छी तरह पास हो पाएगा। तो स्किन इफेक्ट से भी बचाता है बंडल कंडक्टर, इंडक्टेंस को रिड्यूस कर देता है जिससे स्किन इफेक्ट भी कम हो जाता है, स्किन इफेक्ट भी कम हो जाता है। तो ध्यान रखना, बंडल कंडक्टर्स जो होते हैं हमेशा कोरोना लॉस को रिड्यूस करने के लिए यूज होते हैं, ठीक है ना। 275 kV की लाइन से अबव, जैसे 400 kV 220 kV लाइन पे, ठीक है, 220 kV लाइन पे। नेक्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा था कि क्या करते हैं, कोरोना लॉस को रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। स्पेसिंग जो होती है 40 सेंटीमीटर होती है। सर्ज इम्पिडेंस को रिड्यूस कर देते हैं कैपेसिटेंस को बढ़ा के। सर्ज इम्पिडेंस का फॉर्मूला होता है √L/C, ठीक है, जिससे सेंडिंग एंड से रिसीविंग एंड तक मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होती है।
और इंडक्टेंस को घटा के स्किन इफेक्ट को घटा देते हैं, ठीक है। इंडक्टेंस को रिड्यूस करता है बंडल कंडक्टर,